अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं इरफान मोहसिन अपना यूट्यूब चैनल IM एक्सप्रेस लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ। एक नए टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी बातें पसंद आती हैं तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे भी बताएं। दोस्तों, आज बात करनी है, हमारा मानसून सत्र संसद का शुरू होने वाला है जुलाई और अगस्त में, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मानसून सत्र के शुरू होने से पहले राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कैसे? कर्नाटक के एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं विघ्नेश शिशिर। इन्हीं ने उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट बेंच पर एक याचिका दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के विरोध में इनको FIR होनी चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। संबित पात्रा जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि राहुल गांधी ने विदेश यात्राएं की और उसमें जो खर्च आया है वो पैसा कहां से आया। 22 साल में 54 यात्राएं राहुल गांधी ने की हैं। ये पैसा कहां से आया, इसका स्रोत क्या था? करीब करीब 60 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया, जबकि इनकी इनकम पिछले 10 साल में 10 करोड़ थी। अब ये पूछ रहे हैं कि इनको किसने फंडिंग की। इनको सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। उन्होंने, संबित पात्रा ने आगे ये भी कहा कि 2026 में ओमान और मस्कट की यात्रा भी राहुल गांधी ने की। तो राहुल गांधी जी ये बताएं कि आपने इस यात्रा का अप्रूवल लिया था या ये यात्रा आपकी फंडिंग से थी? आपने अपनी तरफ से कितना खर्च किया और आपको फंडिंग कितनी हुई? ये जो संबित पात्रा जी ने ये बातें कही, उसी के ऊपर भाजपा के कार्यकर्ता जो कर्नाटक के हैं, श्री विघ्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की और जिसमें यह आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इसके ऊपर ED और CBI ये जांच करे, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी आय नहीं बताई। ये विघ्नेश शिशिर साहब जो हैं, ये राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं। इन्होंने इससे पहले भी एक याचिका हाईकोर्ट में यूपी के दायर की थी, जिसमें उन्होंने दोहरी नागरिकता बताया था कि राहुल गांधी दोहरी नागरिकता रखते हैं। अब ये दोहरी नागरिकता वाला इनका वो
तो चला नहीं कार्ड और उसमें साफ हो गया। एक याचिका इन्होंने और भी दायर की थी राहुल गांधी के ही खिलाफ। तो ये विघ्नेश जी जो है ये कर्नाटक से यूपी में आकर के याचिका क्यों दायर कर रहे हैं? ये कर्नाटक हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर सकते हैं, कर्नाटक के करीब है महाराष्ट्र हाईकोर्ट में भी ये याचिका दायर कर सकते हैं। ये यूपी में आकर के क्यों याचिका दायर करते हैं? और ये सिर्फ राहुल गांधी के ही खिलाफ क्यों याचिका दायर करते हैं? इनको जेड सिक्योरिटी मिली हुई है विघ्नेश जी को, लेकिन उन्होंने एक आवेदन अदालत में दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि मुझे Z+ सिक्योरिटी दी जाए पूरे भारतवर्ष में, लेकिन इसको सरकार ने नहीं माना। तो ये आवेदन लेकर के हाईकोर्ट चले आए और हाईकोर्ट ने इनको सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को यानी विघ्नेश शिशिर जी को ये सरकार Z+ सिक्योरिटी पूरे भारतवर्ष में मुहैया कराए। ये बात अभी चल ही रही थी कि राहुल को किस तरह से घेरा जाए और राहुल के ऊपर मुकदमा करके और इनको जेल भेजा जाए, क्योंकि राहुल गांधी संसद में बहुत परेशान करते हैं और बार बार ये जो है मोदी जी के ऊपर हमला करते हैं और मोदी जी को ये बोलने नहीं देते हैं। राहुल गांधी की वजह से मोदी जी संसद में ज्यादा जा भी नहीं पाते हैं। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से राहुल गांधी को दबाव में लिया जाए और राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई करके और इनको किसी तरह से जेल भेजा जाए और जेल भेज करके इनकी सदस्यता खत्म की जाए, जैसे पिछली बार एक बार इनके साथ हो चुका है। क्योंकि अभी मोदी जी ने महामहिम माय लॉर्ड CGI सूर्यकांत जी के सामने राहुल जी को बुलाया था। मामला था CBI डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का। वहां पर जो नाम रखे गए, वो लिस्ट जो रखी गई वो बहुत ज्यादा लोगों की थी। राहुल जी ये समझे थे कि 2-4 नाम होंगे, उनमें से एक को सेलेक्ट करना होगा और देखना पड़ेगा उन 2-4 लोगों में कौन आदमी सही है जिसको हम CBI का डायरेक्टर बना सकते। लेकिन जब ये वहां पर पहुंचे तो वहां 49 लोगों की लिस्ट इनके सामने रख दी गई। उस पर राहुल जी ने आपत्ति उठाई कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये इतने लोगों को जो है वो इतनी जल्दी कैसे जो है उनके बारे में छानबीन की जा सकती है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे निकाला जा सकता है, और ये सही नहीं है। और वो मीटिंग से उठ करके चले आए। उन्होंने वहां पर मीटिंग में ये भी कहा कि आप अगर मुझे रबर स्टैंप समझते हैं तो मैं आपका रबर स्टैंप नहीं हूं। ये बात भी मोदी जी को और माय लॉर्ड सूर्यकांत जी को बहुत खली कि इस तरह से राहुल यहां से उठ करके चले गए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई बात राहुल जी को घेरने की।
राहुल जी की जो विदेश यात्राएं हुई हैं उसका जवाब कांग्रेस की प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया सुने जी ने दी और कहा, राहुल गांधी जी को विदेश बुलाया जाता है और वो दुनिया का चर्चित चेहरा है। उनको दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन में बुलाया जाता है, जहां वो जाते हैं और लेक्चर देते हैं और अपनी बात को वो रखते हैं। चूंकि वो एलओपी हैं, इसलिए भी वो अपनी बात को वहां रखते हैं और देश की बातों को भी वहां पर रखते हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि राहुल जी छुप कर विदेश नहीं जाते हैं। आपको सब पता है, सरकार को सारा पता है कि राहुल जी कब गए और कहां गए और कैसे गए, क्योंकि वो कोई छुपा कर नहीं जाते। आप ये नैरेटिव चला रहे हैं तो चलाएं। आप देश में महंगाई, नीट एग्जाम पेपर लीक, पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ाने के ध्यान को हटाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल जी की सारी यात्राएं सरकार को पता रहती हैं, सरकार को सारी जानकारी होती है। राहुल जी कहीं विदेश जाते हैं तो वो बता कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिना इंफॉर्मेशन दिए विदेश जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है, उन्होंने भी कहा कि ऐसा लगता है वो राहुल जी को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। एक बात ये समझ में नहीं आती कि ये मोदी जी की सरकार आखिर राहुल से इतना डरी हुई क्यों है कि बार बार राहुल गांधी के पीछे लगी हुई और राहुल गांधी को चैन से नहीं रहने दे। किस बात का डर है राहुल गांधी से? राहुल गांधी जो बातें उठाते हैं मुद्दे की, वो करीब करीब सही होती हैं। राहुल गांधी ने 2 महीने पहले कह दिया था कि ये जो 5 स्टेट के जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बाद, इलेक्शन खत्म होने के बाद महंगाई का बम फूटेगा। और वही हुआ। जैसे ही 5 स्टेट के इलेक्शन खत्म हुए, पेट्रोल डीजल के दाम 3-3 रुपए बढ़ा दिए गए, सीएनजी का 2 रुपया बढ़ा दिया गया। जब ये दाम बढ़े तो राहुल जी ने फिर कहा कि ये अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, यानी दाम अभी और बढ़ाए जाएंगे और ये दाम धीरे धीरे बढ़ेंगे। 3-3, 4-4 रुपया करके दाम बढ़ाए जाएंगे। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी 5 देशों की यात्रा पर हैं। अब यात्रा से लौटने के बाद आगे क्या होगा और आदरणीय हाई कोर्ट क्या फैसला लेते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन होता है या नहीं होता है, ये आने वाला समय बताएगा। इस वीडियो में इतना ही।
आगे फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नमस्कार।